मौजूद तलबा तालिबात दोस्तों साथियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ के खुदावंद करीम हमेशा आप सबको सेहत व तंदरुस्ती और उम्र की राज़ी अता करें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों सवालात की रोशनी में हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है किनाया के हवाले से है। तो पिछले लेक्चर्स में हमने किनाया की पहली दो किस्मों पर बात की थी, जिसे किनाया करीब और किनाया बैद के मानों पे हमने देखा, मिसालों के जरिए जाना है। तो आज उसका दूसरा पार्ट देखेंगे, यानी उसकी तीसरी और चौथी किस्म, जिसे किनाया मस्बत और किनाया मनफी के मानों में जानते हैं, या उर्दू ज़ुबान और अदब में इसको इस नाम से पुकारा भी जाता है। तो हम मुख्तसर तौर पर मिसालों के ज़रिए, सादा लफ्ज़ों के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे कि यह क्या है। तो बिला तखीर हम अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। तो पहली चीज़ हमारे पास आती है वो है किनाया मस्बत के मानों में, यानी इस किनाये में मौसूफ की किसी सिफ्त का बयान करना वो लाजम होता है। यानी इसमें शायराना अंदाज के अंदर, इस अंदाज़े बयान में जो मौसूफ किसी खूबी को, किसी सिफ्त को बयान करना वो लाजम करार देता है या समझता भी है। तो इसका पहला शेर बतौर मिसाल देखेंगे और जानेंगे कि किस तरह किनाया मस्बत का अंदाज शायराना अंदाज में वो किया जाता है। तो शायर कहता है कि अब के जनू में फासला शायद ना कुछ रहे, अब के जनू में फासला शायद ना कुछ रहे, दामन के चाक और गिरेबां के चाक में। तो यहाँ गिरेबां और दामन के चाक में फासला ना रहने से मुराद जुनून की शिद्दत वो कहा गया है। तो आप देखते हैं, जानते हैं कि जो इश्क है इसमें क्या है, आशिक और महबूब के दरमियान जुनून की एक खास शिद्दत होती है। तो इस सिफ्त को क्या है वो बयान किया गया है। दूसरा एक शेर बतौर मिसाल देखेंगे तो शायर बयान करते हैं कि इश्क के हैं मुकाम सख्त कड़े, इश्क के हैं मुकाम सख्त कड़े, तुझको भरने पड़ेंगे कच्चे गड़े। तो इस शेर में भी देखें तो कच्चे गड़े भरने से किनाया लिया गया है, यानी मुराद क्या है, मुश्किल, मुहाल और नामुमकिन काम करने के एतबार से है। तो लिहाजा तो जहाँ पे इश्क होता है तो इश्क में सख्त मुकाम मरतबा यानी मुहाल, मुश्किल हालातों वाक़यात का सामना वो करना पड़ता है। अब मुराद यहाँ पे ये चीज़ लगी है। दूसरी किस्म आज के मौजू की हमारे पास वो है किनाया मनफी के एतबार से है, यानी किनाया की जो ये किस्म है ना, इसमें किसी सिफ्त के ना होने का तज़किरा मकसूद होता है। यहाँ पे किसी सिफ्त का तज़किरा नहीं किया जाता, यानी ये एक दूसरे के मुखालिफ कह सकते हैं आप। जो पहली किस्म है उसमें हमने किसी सिफ्त का जिक्र किया है मस्बत के मानों में जिसे कहते हैं, तो किनाया मनफी में किसी सिफ्त का मज़कूर ना होना के एतबार से है। तो पहला शेर बतौर मिसाल हम देखते हैं, कहते हैं कि बुतों का ना कलमा पढ़ा दोस्तों, बुतों का ना कलमा पढ़ा दोस्तों, अमानत पे फजल खुदा हो गया। यहाँ बुतों का कलमा ना पढ़ने से मुराद ये है कि इश्क ना किया और ये खुदा की मेहरबानी है, यानी ये मुराद यहाँ पे लिया गया है। अब दूसरा और आखिरी शेर में देखेंगे आज के मौजू के अतबार से कि शायर लिखता है, अब के कुछ और डब से आँख लगी, अब के कुछ और डब से आँख लगी, ना लगी जब से आँख लगी। तो आम तौर पे आँख लगना मुराद इश्क हो जाने के मानों में समझा जाता है, मगर आँख ना लगना इस इश्क की वजह से रातों की नींद का जाते रहना या उस नींद का ख़त्म हो जाना मुराद ये लिया गया। बुनियादी तौर पर आज हमने देखा किनाया मस्बत और किनाया मनफी ये क्या है और इसको किस अंदाज में, शायराना अंदाज में शायर इस्तेमाल करते या लिखते भी हैं। तो यहाँ तक कोई सवाल आपका कोई बात समझ ना आई हो तो बिला झिझक सवाल कीजिएगा, इससे लाइक को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।